दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी आप देख रहे होंगे पूरा मुंह सूजा हुआ है। आप कहोगे कि यार ये हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलती है। गलत का सेंस बता, अपने विषय में ही बोलती है, बीमार ही रहती है। हाँ, तो मैं बीमार ही थी। बीमार रहने का कारण भी तो है, जिंदगी में इतने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और उठा रही हूँ और उठाने वाली हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, क्योंकि जो कदम उठाए जाएंगे या उठा रही हूँ वो अंदर जहन में पहले चीज़ें चल रही होती हैं, उसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन सोच करके तब जा कर के वो कदम उठता है। तो बस यही चीज़ें आई थी। पेपर देके बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी जहाँ मैं पेपर देने गई थी। थोड़ा वहाँ से, क्योंकि मेरी ही फैमिली है, हुआ था, जाना नहीं था मेरे को, लेकिन मैं फिर भी आज बोलती हूँ कि मैं गई, कि चल मैं 2 साल बाद जा रही हूँ, कोई नहीं, वहीं पे मैं होटल लेके रूम लेके रुकूँगी, पेपर दूँगी और इससे अच्छा चलो घर चले जाते हैं। लेकिन अब हमें खुद नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई। हमसे पूछा भी नहीं गया कि क्या बात हुई। हम 3 ही लोग थे शायद। कभी मैंने वैसे तो व्लॉग में कोई कुछ उस तब से डाला नहीं, तो आप लोग को पता भी नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मुझे बहुत सी समस्याएं हुई वहाँ से यहाँ आने के वक्त। मैं तो सोची थी सब सही है, मेरे अपने हैं, बात हुई होगी, पता नहीं। अब मुझे खुद में क्या बोलूँ, क्या कन्फ्यूज़न था क्या नहीं है, आई डोंट नो। बात अब खुल के भी रखना चाहती हूँ, लेकिन वही है कि कितना, अब जीवन में हम कसम खा लिए कुछ भी नहीं होगा ना, तो पेपर अगर कहीं जाना हुआ या कहीं घूमने जाना हुआ, किसी रिश्तेदारी के यहाँ मत रुको। और हर बच्चे से कहते हैं कभी भी रिश्तेदारी में मत रुको, आपका पेपर खराब हो जाएगा, अधिकतर हो जाएगा खराब, ये हकीकत है। आप, मेरा पेपर खराब नहीं हुआ, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा समय खराब हो गया। मैं 10 दिन से व्लॉग भी नहीं डाली। मैं टेंशन में थी कि क्या यार, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अरे तुम छोटी हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने का। तुमसे कहा जा रहा कोई चीज़ बुरी लगी है तो बताओ बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ है। मैं घर से निकलते ही मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, कॉल पे कॉल कर रही हूँ। सामने वाली तो अपने एटीट्यूड में है। भैया भैया तुमसे ज़्यादा एटीट्यूड है। तुम अपना बहन बहन बोलो ना, तो तुमसे ज़्यादा तुम देखोगी ये व्लॉग, मुझे पता है। और देखो, अच्छा है मैंने वहाँ जवाब नहीं दिया, लेकिन यहाँ मैं ओपनली बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा पब्लिकली मैं काम करती हूँ, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो तुम क्या हमसे बात नहीं करोगी, लेकिन हम तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं बर्दाश्त करेंगे इन फ्यूचर ज़िंदगी में। अब तुम्हें ये व्लॉग देखने के बाद जो करना है ना कर लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको जो जो चीज़ बतानी है तुम बता देना, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में क्या कूड़ा भूसा भरा है या भर के बैठी हो, ये मैं नहीं जानती। मुझे समस्या हुई, मैं तो इतने प्यार से गई और प्यार से आई है। चलो 3 लोग थे, तीनों महिलाएं थीं, तो बात कुछ ना कुछ एक जैसे नहीं रह रही है, तो कुछ ना कुछ सामने से बात हुई है। मैं इतना दावे से कहती हूँ, तुम अगर मेरा व्लॉग देखोगी, अगर कोई बात बुरी लगी है अभी, अब तो मैं नहीं तुम्हारा फ़ोन क्या, मैं शक्ल भी देखना नहीं पसंद करूँगी। तुम अपनी हो, खून के रिश्ते हो, जो भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। क्योंकि जब आप लोग मेरे से आज से कुछ साल पहले ठीक नहीं थे, तो अब क्या ठीक हो गए। मैं तो तब भी इतना माफ़ करके आगे भागी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो के बाद घर परिवार में चाहे तूफान मच जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने यहाँ पहुँचती हूँ, मैं अपनी चीज़ें भी बताई, चल बहन है कोई बात नहीं। पता नहीं किस चीज़ से बुरा मानी, क्या मानी, और पूछी भी नहीं की। मतलब तुम, अब मैं खुल के नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि जो लोग वहाँ पे थे ना, तो नए भी हैं, नए भी कह देंगे या घर ही के हैं, अभी हो गए हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि उस बात को कैसे रखूँ यहाँ पे। बस इतना कहूँगी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, तो तुमको पूछना चाहिए था कि दीदी क्या बात हुई, कैसी हमारे विषय में कुछ बोला ना, हमने आपको बोला ना, आपके घर वालों को बोला ना, कुछ बोला। जो सामने से बात हुई ना, उसी चीज़ का रिस्पॉन्स दिया होगा, जो मेरे रहते हुए वहाँ पे चीज़ें हुई। तो मैं यहाँ ये पब्लिकली ये नहीं बता रही हूँ कि अपनी चीज़ों को, प्रॉब्लम को गिना रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी समस्या रही। 14 तारीख से मैं एग्ज़ाम दे करके आई, तब से मैं थोड़ा परेशान रही, और धूप इतनी थी, गर्मी इतनी थी, क्योंकि मुझे क्लास भी देनी है, क्लास भी देनी रहती है, तो ऑनलाइन क्लासेस देनी रहती है। कुछ ऑनलाइन मैं पढ़ाती हूँ अपना करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो भी करना होता है। तो मैं डिस्टर्बेंस के कारण, आज कितनी तारीख है, 22 तारीख है,
22-23 से मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आप मूवी देख रहे हो, एकदम कुछ भी नहीं लगा रखा है, एकदम सिंपल हूँ मैं। बस नहा के आई, बैठी, थोड़ा सा सोई, खाना भी नहीं मेरे से हजम हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। खाना भी खा रही हूँ, उल्टी हो जा रही है, पानी भी पी रही हूँ, उल्टी हो जा रही है, गर्मी की वजह से चाहे जो भी है। लेकिन हाँ, 14-15 तारीख से जब से हम आए हैं, तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ख़राब है। जो मैंने आगे चीज़ें बताई वो उसके वजह से भी चीज़ें हुई, क्रिएट टेंशन हुआ दिमाग पे, क्या बात हो गई क्या नहीं। लेकिन अब मैं कभी किसी घर परिवार वालों को कोई मौका नहीं दूंगी, ना बोलने का और ना सुनने का। खुद भी बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा गंदा रहा जीवन में, हर किसी के प्रति गंदा रहा, अधिकतर रहा। अब लोग कहेंगे नहीं हर कोई आपको गलत बोल रहा है तो भाई आप में गलती होगी। मैं कहती हूँ मेरे में कोई गलती नहीं है, मैं क्यों मानूँ मेरे में गलती है। दूसरों की सेवा करना गुनाह है, दूसरों के लिए अच्छा बोलना गुनाह है, दूसरों को जॉब के लिए बोलना गुनाह है। अरे ठीक है, नहीं करना नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो फ़र्ज है, मैं जिस उससे हूँ, जिस दिमाग की हूँ, मैं तो बोलूँगी। बोल दी तो कोई गुनाह तो हुआ नहीं। अरे तुमको गाली तो दिया नहीं, तुमको कुछ गलत तो बोला नहीं। क्या अब वही है ना, बुद्धि बुद्धि की बात है। आप क्या बुद्धि में अपने कचरा लेके बैठे हो, ये आप ही जानते हो। और क्या एक का चाल लगा लगा के आपस में बात की हो, ये मैं भी नहीं जानती। यहाँ मैं बस इतना बोलूँगी, क्या एक का चाल लगा लगा करके बात की हो। मेरे से मैं इतना भी दी कि हाँ भाई मेरे से पूछ लो अगर कोई समस्या हो, समझ में आई हो तो। इतना कौन बोलता है। अगर मेरी चीज़ें कुछ, मेरे शब्द आपके अनुसार कोई चीज़ें खराब की हो तो भाई बताना। अपनी तरफ से गोबर निकालोगे और कहोगे कि नहीं, मारोगे हमारे ऊपर और कहोगे दीदी बर्दाश्त करेगी। दीदी अब पागल नहीं है, इतनी बच्ची न सामने वाली हो तुम और ना ही हम हैं, ठीक है। तुम एक बहन समझियो तो हम तुमको क्या गाली दिए हैं, तुमको क्या हम उल्टा बोले हैं। तुमको उल्टा बोले थे। जो तुम इतना गंदा मैसेज, तुमने ये नहीं सोचे कि धूप धाप में इतनी दूर से पहुंची होगी, थोड़ा इंसानियत के नाते बाद में इस चीज़ को लिखती या बोलती। शर्म नहीं आई तुमको, हैं? ये पढ़ाई लिखाई की हो तुम लोग, इतना मैनर्स नहीं है तुम लोगों को। चलो कोई नहीं, समझने को समझ जाओगी, देखोगी तो। और बाकी मैं इतना ही कहूँगी, अपने दिमाग से तुमने गोबर भर लिया है। जिन जिन जो वहाँ पे थे, गोबर भरा है, तभी इस तरीके की बात की है। क्योंकि मैंने ना किसी की बुराई की है, ना मैंने किसी को गलत बोला है। सामने से जो बात बोली गई होगी, अगर जो भी मेरे रहते हुए बात हुई है, मेरा जो दिमाग जा रहा है जहाँ तक, उसी की बात का मैंने रिप्लाई दिया। और जब एक चीज़ को बुरा कहती हो ना, तो दूसरी चीज़ के लिए भी सुन लिया करो कि सामने वाला क्या बोला है, ठीक है। बस इतना कहेंगे। अब चलो ये बात को यहाँ फिनिश करते हैं। हमारा बोलना सही होता है, प्रियंका ने बोल दिया तो गलत हो जाता है। और आपसे अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी, चाहे खराब हो या अच्छी हो, लेकिन आपसे स्वतंत्र रूप से ज़िंदगी बेहतर जीऊँगी। इसलिए मुझे अब बात ही नहीं करनी। और मेरे विषय में खबरदार अब किसी से कोई भी बात की तुमने, बस इतना बोलेंगे। और आप सभी लोग भी ना कभी परिवार पे पूरा भरोसा मत करना। माना कि बाहर वाले कहते हैं धोखा देते हैं, परिवार साथ देता है, माँ बाप के सिवा कोई साथ नहीं देता। आप माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया ना, वो भी कभी कभी गुस्सा करते हैं बहुत गंदे स्तर पे, वो कभी बच्चों को नहीं समझते, ठीक है। होता है, सबके माता पिता एक जैसे नहीं होते। हम शुरू से, मैंने कहा ना, तबीयत खराब क्यों नहीं होगी। विचारधारा जो ऐसी है हमारी, क्रांतिकारी कदम उठाएंगे तो ऑब्वियसली 10 लोग गाली देने वाले तो खड़े होंगे ना। तो यही चीज़ हमारे साथ हुई है। तो हमने अपनी शिक्षा के लिए, अपने लाइफ के हर एक फैसले के लिए कदम उठाया। तो घर वाले नहीं, बाहर वाले भी गोबरगिरी करते रहते हैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। बस हम जिनके साथ हैं या जिनके साथ रहेंगे लाइफ में, वो लोग बेहतर होने चाहिए। दुनिया क्या है, दुनिया में तो कूड़ा करकट कचरा भरा पड़ा हुआ है, आधे से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। अब व्लॉग में कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, और जैसे हर व्लॉग को सपोर्ट करते हैं आप, व्लॉग्स चैनल को आप लोग भी सपोर्ट करो, प्यार दो। और मैंने कोई ऐसा गलत चीज़ तो दिखाया नहीं है जिससे कि समाज में एक गलत छाप जाए। मैं हमेशा कहती हूँ बेटियों पढ़ो लिखो, फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। फालतू की चीज़ों में क्या, इधर उधर की बात करने में, ये करने में, वो करने में कुछ नहीं रखा है। पढ़ो लिखो, जब शादी ब्याह करना होगा अपने मन से करना है तो करो, अपने माता पिता के पसंद से करना है तो करो। यही ना एक जीवन में होता है, और क्या होता है, पढ़ लिख करके शादी ब्याह कर दिया जाता है।
तो पहले कुछ बन जाओ। अगर लाइफ पार्टनर पहले अच्छा मिल जाए, वो उससे लिखवा लो कि हाँ भाई ये पढ़ने देगा ना, काम करने देगा ना, क्योंकि पलट जाते हैं बाद में। जो परिवार के हिसाब से शादी और होती हैं, मैंने देखे ऐसे केसेस और डील करती हूँ मैं ऐसे केसेस से। तो बस इतना ही कहूँगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा बेटियों तुम पढ़ो, क्योंकि शादी के बाद भी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। 2 रोटी से बस अपनी ज़िंदगी को मत समेटो, ठीक है। ये ज़िंदगी है, बहुत बड़ी है और आपको जीना है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।